सो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया लेटर जो इशू हुआ है अजय झा जॉइंट डायरेक्टर रेलवे बोर्ड के द्वारा कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जो इंडियन रेलवे की हैं अभी तक, अब उनमें कुछ चेंजेस करने का वक्त आ गया है ड्यू टू कोरोना वायरस। कोविड-19 के चलते पहले भी 19 जून के दिन भी एक लेटर ऐसा ही आया था कि हमें भी पॉलिसी को रिव्यू करना है और उन्होंने कुछ कुछ गाइडलाइंस दी थी कि आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करिए। और अभी 2 जुलाई को मतलब आज के दिन उन्होंने नया लेटर इशू किया है। ये लेटर फॉरवर्ड किया गया है सारे के सारे जनरल मैनेजर्स को और उसमें ये कहा गया है, सब्जेक्ट में लिखा गया है कि रिव्यू ऑफ पॉलिसी ऑन क्रिएशन ऑफ पोस्ट। जितनी भी नई पोस्टें हैं जो जनरेट हो रही हैं उन पे रिव्यू किया जाए। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इसका पॉइंट नंबर ए जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है, फ्रीजिंग न्यू पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी टिल फर्दर ऑर्डर्स। मतलब नई वैकेंसी जो रेलवे में आने वाली थी वो नहीं आएंगी, और जो वैकेंसीज आएंगी भी वो भी केवल सेफ्टी कैटेगरीज में आएंगी। तो आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि ये सेफ्टी कैटेगरी क्या है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी क्या है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो कुल मिला के हमें ये समझ लेना है कि जितनी भी नई वैकेंसीज आने वाली थी नॉन सेफ्टी कैटेगरीज में, वो सारी बंद हो जाएंगी। फिर दूसरा पॉइंट जो इस लेटर में है वो ये बोला है, रिव्यूइंग ऑफ पोस्ट क्रिएटेड इन लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों में जो भी नई वैकेंसीज आई हैं उनको आप रिव्यू करिए, और अगर रिव्यू नहीं हुआ है, मतलब अगर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो उनको सरेंडर कर दीजिए। मतलब जो वैकेंसीज हैं थी पहले उनको आप ख़त्म कर दीजिए। मतलब जो आदमी रिटायर होकर चला गया है उसमें नए आदमी की जब रिक्रूटमेंट नहीं होगा, नए आदमी का रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो उन्हें सरेंडर मान लिया जाएगा। फिर ये भी बोला है कि जो भी वैकेंसीज अभी हैं उनमें 50% एग्जिस्टिंग वैकेंसीज़ को आप सरेंडर कर दीजिए। मतलब मान लीजिए अगर हमें 100 वैकेंसीज़ की ज़रूरत है, 100 लोगों की ज़रूरत है, तो हमें 50 लोगों का ही रिक्रूटमेंट कराने का पावर दिया गया है रेलवे मिनिस्ट्रीज़ को, है ना। और ये भी कहा गया है कि ये जो हमने ऑर्डर दिया हुआ है उसको आपको हर हालत में स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली कंप्लायंस, हर हालत में इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और इसके बारे में सारे के सारे आरआरबीज़ को ये लेटर फॉरवर्ड किया गया है। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि ये और किसको कॉन्फिडेंस में लेके ये सारी चीज़ें की गई हैं, जो फाइनेंस डायरेक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ हैं उनसे भी ये सारी चीज़ें बातें करके की गई हैं। तो हमें ये समझ में आ गया है कि ये जो चीज़ें अभी तक चली आ रही थी उसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है। तो हम जान लेते हैं कि ये सेफ्टी क्राइटेरिया क्या है, सेफ्टी रिलेटेड कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो सेफ्टी में आता है वो सारे जो ट्रेन के मूवमेंट में या ट्रेन के इजी कम्यूट में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जैसे लोको रनिंग स्टाफ, मतलब लोको ड्राइवर हो गया, असिस्टेंट लोको ड्राइवर हो गया, एएलपी हो गया, लोको पायलट हो गया, ड्राइवर हो गया, स्टेशन मास्टर्स हो गए, गार्ड टेक्नोलॉजी हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, कंट्रोल एंड गार्ड स्टाफ हो गया, सिग्नल इंस्पेक्टर, मेंटेनेंस एम्प्लॉय। ये सारे लोग जो ट्रेन के डायरेक्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं वो सब सेफ्टी कैटेगरीज़ में आते हैं। तो हमें सेफ्टी कैटेगरीज़ में अभी वैकेंसीज बनी रहेंगी, इनका रिक्रूटमेंट होता रहेगा, पर जो नॉन सेफ्टी पोस्ट है उसमें वैकेंसी, तो सेफ्टी वही है, सेफ्टी ऑपरेशंस वही होते हैं जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ट्रेन के ऑपरेशन में, जैसे लोको पायलट हो गया, गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर एक्सेट्रा। और नॉन सेफ्टी क्राइटेरिया में आते हैं जो कमर्शियल क्लर्क हुए, मिनिस्ट्रियल स्टाफ हुआ, क्लर्क हुए, स्टाफ हुआ, वो लोग जो डायरेक्टली ट्रेन के ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं हैं उनकी अब वैकेंसीज नहीं आएंगी, क्योंकि वो नॉन सेफ्टी क्राइटेरिया में लाई करते हैं, क्योंकि वो नॉन सेफ्टी क्राइटेरिया में। रेलवे ने वैसे एक लिस्ट भी जारी की थी काफ़ी पहले कि सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट में क्या क्या आते हैं। तो उसमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्शन होते हैं, गार्ड होते हैं, यार्ड सीन्स में जो भी सुपरवाइज़र होते हैं, गैंगमैन होते हैं, सिग्नल इंस्पेक्टर होते हैं, कैरिज फोरमैन, वैगन फोरमैन, कैरिज एंड वैगन इंस्पेक्टर, ये सारे लोग आते हैं हमारे किसमें, सेफ्टी क्राइटेरिया में। तो इन लोगों की जो भी वैकेंसीज़ हैं
शॉप सुपरिटेंडेंट हो गया, मैकेनिकल हो गया, असिस्टेंट शॉप सुपरिटेंडेंट हो गए, है ना। तो ये जितने भी लोग हैं ये सब सेफ्टी क्राइटेरिया में आते हैं, तो इनकी वैकेंसीज नहीं कम होंगी। इनमें प्रॉपर रिक्रूटमेंट जैसे पहले होता रहा वो ऐसा अभी भी होता रहेगा, पर जो नॉन सेफ्टी ऑपरेशन में जो भी स्टाफ इन्वॉल्व है, जिसका बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट आरआरबी एनटीपीसी से होने वाला था, वो डेफिनेटली अफेक्ट होगा इस मूव से। थैंक यू।